Good morning, everyone, and welcome to the Mentors Talk for the Skill Level Students for June 2025 exam. Mentors Talk मैंने इस क्वार्टर से एक नया सिस्टम चालू किया है where I would like to connect with all of you to have your concerns in hand. स्पेसिफिकली कंसर्न्स की अगर मैं बात करूं तो ये वो चिंताएं हैं जो आपको आपके बेस्ट पे परफॉर्म नहीं करने दे रही है। यानी मेंटर्स टॉक विल हिट अपॉन योर प्रॉब्लम्स, नॉट टेक्निकल प्रॉब्लम्स लेकिन जनरल प्रॉब्लम्स। ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या फिर मुझे जॉब से टाइम नहीं मिल रहा, या फिर मुझे पेपर ही समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ में आपको स्टडीज पे फोकस नहीं करने दे रही। सो मेंटर्स टॉक इज बेसिकली टू एड्रेस ऑल दोज वरीज जो आपको आगे सक्सीड करने में रोक रही हैं। इसलिए इस मेंटर्स टॉक का रेलेवेंस और ज्यादा बढ़ जाता है बिकॉज कई बार डायरेक्शन लेस होने की वजह से या फिर अपने मन की बात किसी से शेयर ना कर पाने की वजह से भी स्टूडेंट्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस सिस्टम को चालू किया जाए। मैं पूछूं आप लोगों से कहाँ पे किस चीज में परेशान हो रहे हो, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट गिविंग यू subject knowledge, or it's not just giving you and teaching you the concepts, it's about helping you sail through your troubles also. हमारी जर्नी एसीसीए कंप्लीट करने पे रुकनी चाहिए। वहां पे जहां जहां तुम गिरोगे वहां पे आई शुड बी देयर टू हैंडल यू। दैट्स द इंटेंट बिहाइंड दिस मेंटर्स टॉक। तो ये आज हो रही है, अब से 15 दिन बाद में ये फिर से होगी, बिकॉज आई वुड लाइक टू सी कि कितनी चीजों में चेंजेस आ गए हैं और क्या कोई नई प्रॉब्लम आ गई है। दैट्स द इंटेंट। मैं सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम्स लेने पे नहीं जाऊंगी। सबसे पहली चीज आप लोगों को एक ये टेक अवे देती हूँ। बाय नाउ यू ऑल आर सेटल्ड इन योर क्लासेस। जो भी पेपर्स आप लोग पढ़ रहे हो वो पेपर्स अब आप धीरे धीरे उसमें घुसने भी लग गए हो। पहली ट्रबल तो जो मोर और लेस आप लोगों को आ रही होगी वो ये आ रही होगी कि इतना लंबा बैठना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए ब्लेंडेड सिस्टम काम आता है। जहां पे भी आपको लगे कि बोर हो रहे हो और अब अटेंशन टूट रही है, वहीं पे क्लास को बंद कर दो, टेक अ स्लीप, या फिर गो समवेयर मीट योर फ्रेंड्स। लेकिन बाहर जाओ, वापस से फोन पे मत लग जाओ, इंस्टाग्राम पे मत लग जाओ। वो आपको थकाएगा लेकिन माइंड को रिलीव नहीं करेगा। इसलिए जहां पे भी लगे, ये लाइव क्लास तो है नहीं कि सुनना मजबूरी है, ये ब्लेंडेड है। तो ब्लेंडेड में ये फायदा भी मैंने स्टूडेंट्स के मुंह से सुना है कि मैम जितना हो पाता है कर लेते हैं, उसके बाद में बंद कर देते हैं। क्योंकि अगर लाइव क्लास में मैंने ये चीज नोट करी थी कि बच्चा अगर एग्जॉस्ट बीच में हो गया है और सुन रहा है तो वो सुन रहा है, लेकिन यहां कुछ घुस नहीं रहा। तो तुम लोग भी ये जबरदस्ती की कोशिश मत करना। इफ यू फील कि 1 घंटे के बाद में अब ना थोड़ा सा सैचुरेट कर रहा है दिमाग, वहीं के वहीं क्लास बंद करो, टेक अ ब्रेक एंड कम बैक अगेन व्हेन यू आर विद अ फ्रेश माइंड। दूसरी चीज, क्लासेस को 1.5x स्पीड पे चलाओ। मेरे कई स्टूडेंट्स तो 2x पे भी चलाते हैं। तो 1.5 पे मेरी पेस आपको लगेगी कि हाँ भाई ठीक है, तेज चल रही है, बिकॉज लाइव क्लास में थोड़ा सा धीरे चलना जरूरी हो जाता है, बिकॉज वंस द ट्रेन इज गॉन इट इज गॉन। इसलिए लाइव क्लास में धीरे चलते हैं। लेकिन ब्लेंडेड में आप मेरी स्पीड तेज करके देखो, तो एक तो जल्दी जल्दी में जब मैं बोलूंगी तो फिर आप बोर्ड फील नहीं करोगे, और दूसरा आपको अटेंशन स्पैन भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। जहां एक क्लास 1 घंटे की है वो 45 या फिर 35 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाएगी। तो ये फायदा, दोनों चीजें, एक तो ये फॉलो करना। दूसरा, हमेशा टेबल चेयर लेके पढ़ाई करो। मैंने रिसेंट में कई स्टूडेंट से ये देखा कि वो फोन पे क्लासेस देख रहे हैं। बेटा इससे बहुत तुम्हारा दिमाग और आंखें टायर्ड होंगी। मैंने बहुत स्क्रीन चला रखे हैं एक साथ, यानी लेफ्ट साइड में बुक चलती है, राइट साइड में एक्सेल चलती है, तीसरी जगह मैं बैठी होती हूँ। 3 सीन्स अगर एक साथ चल रहे हैं किसी भी वीडियो में, तुम उसको कैसे देखोगे मोबाइल पे? कोशिश यही करो कि मोबाइल पे ना जाओ, तुम इसको लैपटॉप से करो। अब लैपटॉप से अगर करते हो तो प्रॉब्लम ये आती है कि फिर साथ के साथ एक्सेल प्रैक्टिस कैसे होगी? जो क्वेश्चंस मैं क्लास में करा रही हूं ना, उनको तुम्हें करना है पेपर पेन पे, कॉपी पे। एक बार जब कॉपी पे हो गया, उसके बाद में तुम उसको चला के, चाहे से सिर्फ एक क्वेश्चन को, सेक्शन सी तो करना है हमें एक्सेल पे, बाकी तो एक्सेल पे करना ही नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चंस को पेन पेपर पे करो। जो रही बात अब सेक्शन सी को प्रैक्टिस करने की, क्योंकि मैं क्लास में कह रही हूं मेरे साथ साथ करो, वहां बच्चे लाइव बैठे थे इसलिए साथ साथ कर सकते थे। अब तुम्हें यहां पे ये करना है कि उसको साथ साथ पेपर पेन पे करना है। वंस यू आर डन विद वन क्वेश्चन, आप अब मोबाइल पे चला सकते हो कि चलो अब मैं बोलती जा रही हूं और आप उसी क्वेश्चन को एक्सेल पे कर रहे हो, सिर्फ एक्सेल की पकड़ करने के लिए। उसके अलावा कोई इंटेंट नहीं है इसका।
फिर जब आप नेक्स्ट क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस करोगे, उनको एक्सेल पे करना, क्योंकि सामने कुछ स्क्रीन पे चल नहीं रहा होगा. दैट्स हाउ यू नीड टू एक्सेस दी क्लासेस. क्योंकि ऑनलाइन में भाई फेस टू फेस जब क्लास हुआ करती थी ना, जब तुम स्कूल में थे, मोबाइल अलाउड नहीं होते थे. लेकिन यहाँ पे सामने मोबाइल अगर रखा हुआ है तो डिस्ट्रैक्शन आएगा ही आएगा, बिकॉज यू आर फ्री टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. तो उस डिस्ट्रैक्शन से सबसे पहले तो अपने आप को क्लोज करो, फोन को दूर रखो. जब मैं भी रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ या पढ़ रही होती हूँ तो फोन को उल्टा करके दूर रख देती हूँ, क्योंकि वहां पे भी किसी स्टूडेंट का अगर मैसेज पॉपअप करता है ना, सारा फ्लो टूट जाता है कि मैं कब किसके ऊपर क्या क्वेश्चन बना रही थी. सम क्वेश्चंस आई एम क्रिएटिंग ऑल्सो, तो उन क्वेश्चंस को बनाने में भी इधर उधर के नंबर हिल जाते हैं द मोमेंट वन मैसेज पॉप्स इन. तो उसके लिए फोन को थोड़ा सा अलग रखो. सिर्फ 1 घंटा तुम डेडिकेटेड पढ़ के देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा. इट इज इक्वल टू 2 आवर्स स्टडिंग विद अ फोन. 2 घंटे फोन के साथ वर्सेस 1 घंटा बिन फोन के डेडिकेटेडली पढ़ना, वो मच मोर फ्रूटफुल होता है. तो ये चीजें ट्राई करना. दीज विल हेल्प यू अ लॉट इन केटरिंग टू योर सिलेबस एंड दैट टू द क्लासेस ऑल्सो. ठीक है. अब मैं आती हूं तुम्हारी परेशानियों पे, किन किन चीजों में तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो. सो जस्ट रेज योर हैंड्स एंड लेट अस स्टार्ट टॉकिंग. हैंड रेजिंग आती है ना सबको जूम में? नहीं आती है तो चलो अनम्यूट करो और चालू करो, बोलो. हाँ कोमल बताओ. मैम अब जैसे मैं पीएम के लिए कर रही हूँ और प्रिपरेशन, मैम अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ना खत्म होने वाला है ईवाई के साथ मई में। ओके. ठीक है. और उसके बाद का भी कुछ पता नहीं है परमानेंट का, कि करते हैं या नहीं करते। तो ठीक मैंने है. कर दिया मैम पीएम का स्टार्ट। तो अभी मैं कुछ कुछ टॉप पहले भी मैंने देख रखे हैं क्लासेस। ठीक है. तो जहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है वहां मैं क्लासेस भी कर रही हूँ, मतलब जैसे चैप्टर 4 है तो ठीक है. एबीसी पूरा मैंने देख लिया है क्लासेस। अब मैं उससे क्वेश्चंस उठा उठा लिए हैं मैंने। अब ठीक है. मैंने कप्लान के भी करे हैं और कुछ कुछ बीपीपी के भी करे हैं क्वेश्चंस। ठीक है. बट मैम बीपीपी में मुझे बहुत क्वेरीज आ रही हैं, बट आई टेल उसके यू. क्वेश्चन बीपीपी, बहुत टफ है। बीपीपी का जो लेवल होता है ना, दैट इज फ्रॉम अदर क्वालिफिकेशंस ऑल्सो. उनका जो क्वेश्चन क्रिएशन है ना, वो दूसरी क्वालिफिकेशन से भी आता है. आई विल सजेस्ट कि तुम बीपीपी मत करो, तुम एसीसी का स्टडी हब कर लो, क्योंकि एनीवे ठीक है। स्टडी हब हम क्लास में कराएंगे. हम्म। अभी मैं इस पे एक अनाउंसमेंट अभी करूंगी तुम लोगों की प्रॉब्लम सुनने के बाद में. बीपीपी अवॉइड करो, क्योंकि उनका जो सोल्यूशन देने का तरीका है ना, वो भी एज स्टूडेंट्स तुम्हें समझने में दिक्कत करेगा. मैथमेटिकल अप्रोचेस भी उनकी थोड़ी सी इंडियन स्टूडेंट फ्रेंडली मुझे कम लगती है. दैट्स माय पर्सनल व्यू. ठीक है. इसलिए बीपीपी को ट्राई करने की बजाय गो फॉर एसीसीए का स्टडी हब. एक तो वो ओके। प्रैक्टिस करो. दूसरी चीज, यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई समथिंग इज हैपनिंग. क्योंकि कोमल तुम्हारे केस में मुझे जो लगता है ना, प्रैक्टिस की कमी नहीं है. नया क्वेश्चन आने पे यू डू नॉट अडेप्ट योर सेल्फ टू दैट क्वेश्चन केस. यस तुम्हारे मैम। लिए दिक्कत वो होती है. हम्म। ठीक है. सो उसकी प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी. देखो, आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बात बन जाती है. लेकिन आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करो और कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आ रहा, तो भी बात नहीं बनेगी कोमल. सो इट्स नॉट अबाउट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, इट्स अबाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो सेशंस अब इनके ऊपर भी होने वाले हैं. उसी अनाउंसमेंट पे आ रही हूं मैं, क्योंकि पीएम की प्रॉब्लम अलग है, एफएम की प्रॉब्लम अलग है, एफआर की प्रॉब्लम अलग है. और इन्हीं तीनों प्रॉब्लम्स के लिए अब की बार कुछ स्ट्रक्चर में चेंज किया है मैंने. तो वो स्ट्रक्चर पे अनाउंसमेंट करूंगी. लेकिन फिलहाल के लिए द आंसर टू योर क्वेरी इज डू नॉट गो फॉर बीपीपी. बीपीपी के जो क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे थे ना, वो मैंने टेस्ट में डाल दिए. जो मुझे लगे कि ये बियॉन्ड कैपेसिटी है या नीडेड नहीं है इतना, वो मैंने लाए भी नहीं, टेस्ट में भी नहीं लाए मैंने. ठीक है. तो बीपीपी छोड़ो, एसीसी स्टडी अप पे आ जाओ. ठीक है मैम, थोड़ा ना वो हो गया है 2 बार देखे ना मैम, थोड़ा हो जाता है मतलब टूट जाता है फ्लो मैम। कोई और बात फिर नहीं कोमल. जॉब के साथ इस भी। इसको तुम ऐसे देखो कि फॉर योर गुड आई एम सेइंग दिस. वरना बच्चा अगर बीपीपी प्रैक्टिस करे, मेरा क्या जा रहा है. मैं तो हाँ बोलूंगी, तुम्हारे चांसेस ऑफ पासिंग अगर बढ़ते होंगे तो आई विल से यस. मेरे को बट थोड़ी मैम कुछ एफर्ट लगाना हाँ है. मैम लेवल बहुत है उसको, मतलब उनके कुछ क्वेश्चंस तो नहीं समझ आते, समझ ही नहीं आ रही लैंग्वेज लिख क्या रहे हैं एग्जैक्टली वो। exactly. इसलिए मना कर हम्म। रही हूँ, इसलिए मत उलझो. आई हम्म। डोंट वांट यू टू प्ले विद
सच नंबर्स जहां पे तुम्हें नुकसान ज्यादा होगा, मतलब फायदा होने की बजाय इट विल कॉज मोर ट्रबल टू यू, तो मैं उस ट्रबल केस में तुम्हें ना ले जाना नहीं चाह रही हूँ। डोंट एंटर इनटू दैट। एक सेकंड रुकना गाइज। हाँ जी, ठीक है। सो कोमल, एसीसी स्टडी हब, ठीक है मैम। ठीक है। ओके, वंशिका, योर क्वेरी। हेलो। यस मैम। हम्म। मैम एक दो चीज। एक तो जैसे मैम जैसे अभी जॉब जॉब है, तो उसके साथ में तो जैसे अब अराउंड 2 वीक्स हो गए हैं, उठा ही नहीं पा रही मैं कुछ भी, मतलब वंशिका, कौन सा पेपर इतना लिया हुआ है ज्यादा। आपने? मैम पीएम ही है पीएम मेरा। है, ठीक है। हाँ पीएम है। तो अभी तक तो मैं 2 ही चैप्टर्स देख पाई हूँ। फर्स्ट 2 देख पाई हूँ, क्योंकि वही होता है ना। एक तो मेरे को वर्ड प्रॉब्लम्स और ये मतलब थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आता है, कॉस्टिंग का जो पेपर है ना जिसमें। तो मेंटली भी थोड़ा मुझे लगता है कि ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि फिर बचपन से ही वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह की इतनी दिक्कत है। फिर ऊपर से फिर मैं इसलिए ये करती हूँ कि क्लास देखी, फिर उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करती हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो मैं सोचती हूँ पहले एटलीस्ट एक बार आंसर देख के समझ के क्वेश्चन करूँ, फिर उसके बाद बिना देखे अपने आप अटेम्प्ट करूँ ताकि क्वेश्चन समझ आए। लेकिन अब वो बीच में गैप आ जाता है क्योंकि काम की वजह से, तो फ्लो ही नहीं बन पा रहा। और अब रह भी ऐसे लगता है 2 मंथ्स रह गए हैं। तो बताती हूँ, इसके वही ये चीज। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वंशिका, इसका इलाज बताती हूँ। इसका सिंपल इलाज है, आप ड्यूरिंग द वीक डेज सिर्फ क्लासेस देखो, वो भी आधा घंटा बस। अच्छा। ठीक है, अब लेट सपोज आपने क्लास देखी, हाफ एन आवर में हम्म। अपने आप ही बंद कर दो, उसमें एक क्वेश्चन आया था, उसको बस हम्म। मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेके हाथ से निकाल लो। हम्म। ठीक है। ठीक है। अब आपने लेट सपोज पूरे के पूरे वीक में चैप्टर नंबर 4 देख लिया। हम्म। हम्म। मैंने एफ आर एफ एम पी एम तीनों में रिवीजन शॉर्ट्स डाले हुए हैं। हम्म। 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 अब सैटरडे संडे को वो रिवीजन खोलो, चैप्टर नंबर हम्म। 4 का। हम्म। उस रिवीजन से फटाफट मैंने ब्रश अप कराया है, इसमें ये होता है, उसमें ये होता है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। हम्म। ठीक है, ये हम्म। रिवीजन सेशन आपको देखना है वीकेंड पे। और अब आपको बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। पहली ठीक चीज है। ये। ठीक है। अब दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे स्पेशली विद पीएम एंड एफआर, क्योंकि एफआर में बच्चा नया होता है, पहली बार पेपर उठा रहा होता है, तो ये छोटी छोटी चीजों पे वो गलतियां करते हैं। अब आपको क्या आदत डालनी है, तीनों के बच्चे सुन लो, पीएम एफएम एफआर तीनों वाले सुन लो। आप कॉपी पेन से ही सॉल्व करोगे, बुक पे अनऑर्गेनाइज तरीके से सॉल्यूशंस नहीं करोगे। लेट मी टेल यू व्हाई। तुम्हें ध्यान है जब तुम लोग 10th में या 9th में मैथ्स किया करते थे, अगर मैथ्स में एक भी स्टेप मिस हो जाता था तो मोस्ट लाइकली आंसर गलत आता था। डू यू रिमेंबर दैट? हम्म। जब वो ब्रैकेट ओपन मल्टीप्लाई और ये करते थे हम, उसमें आंसर गलत आता था। तो हमारे हाँ। टीचर्स क्या बोलते थे, बेटा स्टेप्स खाओ मत, सारे स्टेप्स लिखो। द सेम अप्लाइज टू योर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एज वेल। स्टेप्स खाओ मत, एक एक करके उसको सबको डालो। अब ऐसे में क्या होगा, तुम्हारा आंसर मैच नहीं हुआ, आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस 7 आंसर्स विल नॉट मैच। ऐसा होगा क्योंकि अभी तुम लोग शुरू के 15-20 दिन वाली स्टेज पे हो। जब तुम प्रैक्टिस करोगे, इस डिग्री के अंदर घुसते जाओगे, हमें यही नंबर और कम करना है। मतलब आज 10 में से 7 गलत हो रहे हैं, आज से 20 दिन बाद में, आज से हम जब 15 दिन बाद मिलेंगे, तब मैं तुमसे पूछूंगी भाई अब 10 में से कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तुम बोलोगे मैम अब 5 ही गलत हो रहे हैं। यानी हमने एडिशनल 2 क्वेश्चंस ठीक करने सीख लिए। फिर जब हम और दिन प्रैक्टिस करेंगे तो 10 में से 4 ही गलत होंगे। फिर हम और प्रैक्टिस करेंगे तो 10 में से 3 गलत होंगे। लेकिन ये 3 तो गलत एंड एग्जाम तक भी होंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जाम प्रेशर भी होगा। भाई पेपर भी इतना हल्का नहीं आता, इट्स अ लेवल ऑफ पेपर विच कम्स, कोई हलवा थोड़ी है कि भाई सीबीएसई की तरह आएगा और सीबीएसई की तरह हम कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो 2-3 क्वेश्चंस गलत होने का तो मार्जिन, मेंटली प्रिपेयर रहना। हम प्रैक्टिस किस चीज की कर रहे हैं कि हम गलतियों को कम से कम नंबर पे ले आए। तो सबसे पहले तो ये बिलीव करना है, वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर द प्रैक्टिकल लाइफ, जिसमें हम 100% अचीवमेंट पे नहीं जा सकते। इट्स अ ह्यूमन माइंड,
इवन एआई कैन डू मिस्टेक्स, तो ह्यूमन माइंड तो बिल्कुल करेगा ही करेगा। 3 घंटे में जब ऊपर घड़ी चलती दिखेगी, डेफिनेटली वी विल मेक मिस्टेक्स। बी रियलिस्टिक टू योर सेल्फ, बी रियलिस्टिक टू वॉट यू कैन डू। प्लीज डू नॉट स्टार्ट इमेजिनिंग कि मुझे वहां पे 100 लाने हैं। तो यार सीबीएसई में 12th में ले आते, जहां पे एक फिक्स पैटर्न ऑफ पेपर था। क्या सारे सब्जेक्ट्स में 100 आए हैं क्या किसी के? ले आते वहां पे। इट्स अ ह्यूमन माइंड, गलती होगी हमसे, एंड अप्रिशिएट दैट। दैट्स ओके टू बी डूइंग अ मिस्टेक, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। हमें जादूगर नहीं चाहिए। अरे बुक लिखने वाला या एग्जामिनर भी गलती कर देता है कई बार, तो तुम तो बच्चे हो। इट्स ओके टू कमिट मिस्टेक्स। अब फोकस करते हैं कि मिस्टेक्स को कम कैसे करें। अब जब आप पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको पता चला आपका आंसर गलत हो गया, तो ऑब्वियसली आप सोल्यूशन खोलोगे। सोल्यूशन से चेक करो तुमने कौन से पॉइंट में गड़बड़ करी है। लेट्स सपोज मैंने एक क्वेश्चन करा और उसमें डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट कर दिया। डेप्रिसिएशन एफएम वालों के भी आएगा, पीएम वालों के भी आएगा, और एफआर वालों के भी आएगा। लेट्स सपोज मैंने लाइफ ऑफ असेट गलत ले ली। अब मेरे लिए यहां पे लर्निंग क्या हुई? यार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। लाइफ वहां 5 साल थी, मैंने पता नहीं क्या सोच के 4 साल ले ली या 10 साल ले ली। तो वहां पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो कि मेरी जो गलती हुई वो किस वजह से हुई। इट वॉज लैक ऑफ क्वेश्चन रीडिंग, या मैं कुछ समझ नहीं पाया। और उसको अपने मुंह से बोलो कि यार मैंने क्वेश्चन गलत समझ लिया, यार मैंने क्वेश्चन गलत समझ लिया, क्वेश्चन गलत समझ लिया। जब हम तेज तेज एक चीज बोलते हैं ना, ब्रेन में वो चीज रजिस्टर हो जाती है कि क्वेश्चन गलत समझ रहा हूं मैं कहीं ना कहीं। यार मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं देखा, क्वेश्चन ढंग से नहीं देखा, क्वेश्चन ढंग से नहीं देखा, तो दिमाग में ये चीज रहेगी। तुम्हें इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। आर ब्रेन एक्ट्स एज एन अलार्म फॉर अस। पता नहीं, अभी तो तुम बच्चे हो, तुमने ट्राई किया होगा नहीं किया होगा। जब हम दिमाग में बोल के सोचते हैं ना कि यार कल सुबह ना इन एनी केस 5 बजे उठ जाना है, वरना ट्रेन मिस हो जाएगी, फ्लाइट मिस हो जाएगी। अलार्म बजे ना बजे 5 मिनट पहले आपका दिमाग आपका अलार्म बजा देगा, उठो 5 o'clock होने वाले हैं। और 4-5 मिनट पहले ही बजाएगा, उससे पहले नहीं बजाएगा। नोटिस दिस थिंग इफ एनीबडी हैज फेल्ट दैट। हो सकता है अभी तो तुम लोग बच्चे हो, ज्यादा नींद आती भी होगी, लेकिन ये होता है। आई हैव एक्चुअली रियलाइज दैट। इसको ना हमारे पेरेंट्स कहानी बना के सुनाते थे कि तकिए को बोल के सो, तकिया उठा देगा। तकिया नहीं उठाता है। आपकी साइकोलॉजी में वो चीज रजिस्टर हो जाती है कि अब से 4-5 घंटे बाद में 5 बज जाएंगे और 5 बजे मुझे उठना है, अदरवाइज आई मिस माई फ्लाइट। हाँ करेक्ट। ठीक है, तो ये रजिस्टर करता है दिमाग। यही चीज आपको पढ़ाई के रेफरेंस में अपने दिमाग को समझानी है कि मैं बार बार ये गलती कर रहा हूं। मेरी लिए गलती क्या हो रही है? मैं क्वेश्चन ढंग से रीड नहीं कर रहा हूं। मैंने क्वेश्चन में सामने लिखी हुई इंफॉर्मेशन ढंग से नहीं देखी, शिट, जल्दबाजी कर दी, जल्दबाजी कर दी, इंफॉर्मेशन ढंग से नहीं देखी, जल्दबाजी कर दी, इंफॉर्मेशन ढंग से नहीं देखी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको आपकी वीकनेसेस दूर करने में काम करेंगी। ठीक है, हाँ पार्विक, व्हाट यू आर सेइंग, ये यही होता है। जो अपना अर्ली वेकअप का जो दिमाग का सिस्टम होता है ना, वो वाकई रजिस्टर करता है। मैं इस चीज को मानती नहीं थी, बट नाउ आई रियली बिलीव इट। होता है ये। ठीक है, हमारा दिमाग रजिस्टर करता है, तो तेज बोल के उसको रजिस्टर करो। मैंने अपने आप को ये चीज बतानी चालू करी थी कि नहीं, मुझे नॉर्मल काम से भी एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, एंड आई बिलीव दैट कि हाँ मुझे सच में काम कल ही होना है। दिस इज एन एंजाइटी इशू विद मी। सब्र नहीं होना, ये मेरे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो काम 2 दिन बाद हो सकता है, मुझे वो आज ही करना है। अब मैं उसको रजिस्टर करती हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। डू नॉट कीप ऑन रनिंग बिफोर टाइम, डू नॉट कीप ऑन रनिंग बिफोर टाइम। तो अपनी कमियों को रजिस्टर करना चालू करो। एक क्वेश्चन के बाद जब उस दूसरे क्वेश्चन को उठाओगे, एटलीस्ट वो कमी वापस नहीं आएगी, क्योंकि बार बार दिमाग बोल रहा होगा तू बहुत जल्दी रीड कर रहा है, बहुत जल्दी रीड कर रहा है, भाई स्लो डाउन, भाई स्लो डाउन, भाई स्लो डाउन। ठीक है, गॉट इट आरुषि? सो करना यही है। सैटरडे संडे जब आप नोट डाउन, बोलो मुंह से कि मेरा आंसर ये गलत हो गया। इवन दिस अप्लाइज टू कोमल। कोमल, अपनी गलतियां नोट डाउन करना यस चालू करो, मैम। तुम कहाँ गलत जा रही हो। जब वो नोट डाउन करोगी तो दिमाग रजिस्टर करेगा और आगे से तुम्हें वो गलती करने से रोकेगा। ठीक है, ओके। पार्विक, नेक्स्ट योर क्वेरी। Ma'am, I have two queries. हम्म, First is like on a daily basis wali thing. Like, there is this term called afternoon slug. हाँ वो
कैसे ब्रेक करना है, बिकॉज आई हैव ट्राइड लॉट ऑफ थिंग्स बट द आफ्टरनून लाइक between like 1 to 4 the brain is not in the mindset that I have to that I can take any information या फिर मैं पढ़ सकता हूँ. It's just I have to hustle through it. So अभी के लिए कार्विक, मतलब डोंट पुश योर बॉडी. आई विल एडमिट वन थिंग हियर. ये दोपहर के 1 से, तुम्हारा तो 4 है, मेरे लिए तो 1 से 5 का टाइम होता है, विच इज अ डेड टाइम फॉर मी. लिटरली डेड टाइम. इस टाइम पे मैं वीडियो एडिटिंग या फिर यूट्यूब वीडियोज ही शूट कर पाती हूँ. तो ये दिस इज नॉर्मल, हमारी बॉडी क्लॉक होती है. मेरे लिए हाई टाइम होता है जिस टाइम मैं अभी सेशन ले रही हूँ ना, ये मेरा बहुत हाई टाइम है पढ़ने का. और शाम के 5 बजे से रात के 12 बजे तक का. तो 12 से 1 बजे तक मैं यूजुअली, मुझे 1 डेढ़ बज जाता है सोने में. वो भी इसीलिए क्योंकि मेरा हाई टाइम चल रहा होता है उस टाइम पढ़ने का. तब मैं क्वेश्चन क्रिएशन यूं होता है और कहीं किसी नंबर में गड़बड़ नहीं होती, कहीं कोई डिजिट या इंफॉर्मेशन गलत फिट नहीं होती क्वेश्चन बनाने में. इवन तुम्हारे पेपर चेकिंग में मैं मोस्टली रात को करती हूँ ताकि मुझसे कोई क्रिटिकल पॉइंट मिस नहीं हो जाए. ये तो मैं इसलिए बता रही हूँ, हर किसी की क्लॉक होती है ये. मुझे तो पढ़ते कितने साल हो गए बेटा. रादर मैं अगर बोलूं मेरी जिंदगी पूरी मैंने पढ़ाई ही करी है, पढ़ी रही हूं और अभी भी पढ़ी रही हूं. मेरी क्लॉक आज तक सेट नहीं हुई है. इन 4 घंटों में डू दोज टास्क विच यू कंसिडर आर नॉट फिटिंग इन योर स्टडी शेड्यूल. नहाना धोना. आर यू वर्किंग पार्विक? नो मैम. बस तो मैं ठीक है. इन 4 घंटे को एक पावर नैप लेने के, लंच के, नहाने के, टीवी देखने के और एक आधा पौन घंटा सोने के, इसके काम लो. अपनी बॉडी को पुश मत करो. जिसका जो टाइम है वो उसी टाइम बैठेगा. मैंने इनिशियली बहुत ट्राई किया बच्चों को बोलने की कि सुबह 4 बजे उठो, लेकिन जो बच्चा रात के 2 बजे तक अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है फोन पे, वो क्या 4 बजे उठेगा? देन आई रियलाइज कि भाई जो है सो है. जेनजी इज लेट स्लीपिंग वाली जेनजी. ये बच्चे ऐसे ही चलेंगे, मुझे अपने आइडियाज को इनके रूटीन में फिट करना होगा. सो अंडरस्टैंड योर बॉडी क्लॉक. इन 4 घंटे में वो नहीं काम करेगी तो तुम पुश मत करो. इसका नतीजा ये निकलेगा, शायद 5-6 बजे बाद जो वो अच्छा काम कर सकती थी, तुमने वो भी उससे छीन लिया, क्योंकि इन 4 घंटे में आराम नहीं दिया शरीर को. और मैं तो कह रही हूं दिन के 4 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ना बेटा. डोंट पुश योर सेल्फ इन टू दी हेल ऑफ बुक्स. ये जिंदगी में काम नहीं आएगा. I don't have an option in that scenario because अभी मेरी next week से मेरी TYBBA की एग्जाम्स हैं, फाइनल सेमेंड एग्जाम्स. तो मैं अब दोनों हसल कर रहा हूँ. लाइक फर्स्ट हाफ में 1-2 घंटे ACCA कर रहा हूँ, उसके बाद हम प्रिपेयरिंग फॉर माई सेमेंड एग्जाम्स. तो वो Harvik, I इश्यू am होता है. saying for ACCA just study for 2 hours. That's it. उसका स्लॉट कर दो सुबह का, और अपने जो सेमेस्टर एग्जाम्स है उनको ले जाओ शाम को देर रात तक. इन 4 घंटों में वैसे भी तुम कुछ नहीं पालोगे. इनको अपना राइट. ब्रेक टाइम ही रखो. रात थोड़ी सी स्ट्रेच कर लो और इन 4 घंटे में सोने का टाइम रखो. राइट. सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ACCA में अगर आप, ACCA नहीं, मैं तो CA भी कहती हूँ, मैं CA में भी 12 घंटे नहीं पढ़ी एक्सेप्ट फॉर एग्जाम डेज. नहीं पढ़ी इतनी कभी भी. रीजन ये था, आपको थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस आता है जब आप चीजों को समझ के करते हो. जब आप लर्न करते हो ना, मैं एक ही पेपर लर्न करती थी और उसी में मैं 12-12 घंटे पढ़ती थी. मुझे बहुत डर लगता था मैं उसको भूल जाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी. कंप्यूटर वाला पेपर, बिट्स बाइट्स, इनका फर्क, डीवीडी के ऊपर कितने सेक्शन होते हैं, पता नहीं. आए आई यक, दैट वाज द पेपर जिसको मैं बैठ के रखती थी और उससे मुझे बहुत फोबिया होता था. मैं ये भूल गई, नहीं शायद मैं साइबर क्राइम की वो चीज भूल गई, वो वाली कमेटी का नाम भूल गई, उसके चेयरमैन का नाम भूल गई. जहां रटोगे नहीं वहां तुम्हें घंटे नहीं लगाने. ज्यादा घंटे लगाने से आप अपने ब्रेन की वो हालत कर दोगे कि वो सही चीज में सही टाइम पे बत्ती नहीं जलाएगा. डोंट ओवर एग्जॉस्ट योर सेल्फ. ठीक है. And yeah, and my second issue is burnouts. Like if I've studied well for like 3-4 days at a stretch, well, matlab, let's pick around 6 to 7 hours per day. That's well for me. तो So आने वाले 2 दिन पढ़ाई नहीं होगी फिर. हाँ, मैं लाइक नेक्स्ट डे वही होता है कि यार क्यों ही कर रहा हूँ मैं ये. इसलिए मैं बोलती हूँ टारगेट्स वीकली के रखो कि मुझे इस हफ्ते के एंड तक ये कंप्लीट कर देना है. अब वो तुम 2 दिन में कंप्लीट करो चाहे 7 दिन में कंप्लीट करो, योर चॉइस. बिकॉज ये होता है, ये मेरे साथ कई बार होता है. अभी तुम बैच में देखोगे कभी कभी मेरे को बहुत गुस्सा आएगा, और ये गुस्सा इसलिए आएगा जब ऐसा लगेगा कि यार मैं क्यों क्यों कर रही हूँ. मतलब आई एम 42 years old.
किसके लिए, मतलब कितना पैसा बनाऊंगी यार, कहीं तो रुकना होगा ना। और फिर ऐसा लगेगा कि यार मैं फोन ही नहीं उठाऊंगी अब। अगले दिन तक आते आते लगेगा कि नहीं यार मैं जीऊंगी कैसे बिना अपने पैशन के। तो ये होता है, टेम्पररी मूड स्विंग्स होते हैं, हर किसी को होते हैं, एक्सेप्टेड कि ऐसा है। But उस it दिन आपको also ब्रेक देना है। comes, मतलब I can't give time to things that I like. मतलब I like playing instruments, so मैं गिटार और यूकेलेले प्ले करता हूँ, उसमें टाइम नहीं दे पाता। Some and I also like to focus on my health as well. तो जिम या फिर रनिंग I try to do it regularly, but स्टडी के शेड्यूल की वजह से वो चीजें फिट ही नहीं हो पा रही अंदर। पार्विक, डू यू नो आई सिंग एंड डांस ऑल्सो। नहीं। मैं अपनी वीडियो तुम लोगों से भी ग्रुप पे शेयर करूंगी उसको। पढ़ाई के टाइम पे आई नेवर वॉज एबल टू डू इट। तो पढ़ाई के बाद में आप ये सब कर पाओगे। रीजन बीइंग, आपके पास सैटरडे संडे होगा, आपके पास एक चॉइस होगी। अगर एक कंपनी आपको सैटरडे संडे भी नहीं दे रही है, यू कैन मारो अ स्विच फ्रॉम इट। लेकिन अभी करियर बनाने का टाइम है, वो कैपेबिलिटी लाने का टाइम है कि अगर एक कंपनी नहीं जचेगी ना, मैं दूसरी में शिफ्ट करूंगा। आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ केपेबल इनफ कि मैं अपनी इच्छा से जी पाऊं। तो वो इच्छा से तभी जी पाओगे जब एक हाथ में पैसा होगा, नंबर टू वो क्वालिफिकेशन होगी कि एक कंपनी पसंद नहीं आएगी तो दूसरे में स्विच करेंगे, दूसरी पसंद नहीं आएगी तो देश स्विच करेंगे। इसी के लिए ये सब हासिल हो रही है। और ये हसल 2 साल की रहेगी, उसके बाद में लाइफ लॉन्ग यू विल बी हैविंग वन डिग्री विद यू, जो प्रूव करेगी कि आप में दिमाग और कैपेबिलिटी है। इसलिए कर रहे हो तुम, सो दैट्स द आंसर। आज ओके। यू ऑल सी मी, मेरी डिग्री ने दिया है ना मुझे कुछ। मुझे जॉब नहीं करनी थी, तब भी मैं कमाती रही। आई वॉज नेवर ऑफ वर्क, नेवर। ये हमारी डिग्री देती है हमें, ठीक है। तो हमारी डिग्री ये देगी, ये आपको ऐसा बना देगी कि कल को आप जीएसटी कॉम्प्लायंस में भी घुस जाओगे। आएंगे, अभी रुको, एसीसीएस उसमें भी आने वाले हैं। जीएसटी कॉम्प्लायंस में घुसेंगे क्योंकि आप लोगों को लॉ रीड करना सिखाया जाता है। तो लॉ रीड करो, कॉम्प्लायंस करो। जीएसटी में तो ये कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि इंडियन सीए कर सकता है, क्योंकि ये तो नया आया एक्ट है। तो जो सीएस उससे पहले बने हैं वो भी पढ़ के ही करेंगे, तो तुम भी पढ़ के करो, करो जीएसटी कॉम्प्लायंस का काम, ठीक है। इसलिए कर रहे हो ये सब, ओके। ठीक है। ओके, अमन। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट टाइम मैंने एफएम का एग्जाम दिया था और एफआर और टैक्सेशन। ठीक एफएम का है, जो क्वेश्चन पेपर था वो ऑन एन एवरेज था पूरा बुक से। ठीक और है, एफआर का जो क्वेश्चन था एग्जाम में वो लेवल ऑफ क्वेश्चन इज वेरी गुड। ठीक है, मतलब और जब टैक्सेशन का जब मैंने एग्जाम दिया तो उसमें ये पता चला पूरा बुक से क्वेश्चन पूछा गया था, लेवल ऑफ क्वेश्चन इज नथिंग। ठीक है। तब पीएम का कैसा गेम प्लान रहना चाहिए फिर उस हिसाब से? कोई गेम प्लान नहीं होना चाहिए अमन। अगर ऐसे गेम प्लान बना के जाओगे तो पक्का से कुछ गड़बड़ कर जाओगे। मैं कारण बताती हूँ क्यों तुमने ये पैटर्न जो सेट किया ये ऐसा सेट हुआ। एफआर का पेपर अच्छा होता है क्योंकि दुनिया भर में ट्रांजैक्शंस कुछ भी हो सकती हैं। ओके मैम। टैक्स का पेपर प्रिडिक्टेबल होता है क्योंकि टैक्स के गिने चुने प्रोविजंस आपके हाथ में हैं। हालांकि गिने चुने बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर लेट सपोज 200 प्रोविजंस हैं तो क्वेश्चन 200 प्रोविजंस में से ही बनेगा। तो आपको पता है कि भाई अच्छा ये तो इसमें से आया था, अरे तो उसी में से ही तो बनेगा, नया कहां से बनेगा। लेकिन एफआर नई बन सकती है क्योंकि रेवेन्यू का स्टैंडर्ड ही हजारों बिजनेसेस को कवर कर लेता है। इट कैन कवर ई कॉमर्स, इट कैन कवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इट कैन कवर टेलीकॉम सेक्टर, इट कैन कवर एवरीथिंग। इसलिए एफआर का दायरा बहुत बड़ा होता है। एफएम का ठीक ठीक क्यों होता है? क्योंकि वो फिर एक चीज को ही हिट करता है। हम या तो पे बैक पीरियड की बात करेंगे या एनपीवी की बात करेंगे, हम किसी तीसरे मेथड की बात नहीं करेंगे। और एनपीवी की बात करेंगे तो पक्का प्रोजेक्ट आएगा जिसमें इनफ्लो आउटफ्लो होगा। तो ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ओनली मनी। मनी। तो क्या होता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि एसीसीए पेपर प्रिडिक्ट करके बना रहा है, ये सिलेबस की वजह से हो रहा है। ये सारे पेपर मैं पढ़ाती हूँ, इसलिए मैं इसको कंप्लीटली अब रिलेट कर पाती हूँ कि किन पेपर्स में एक आउट ऑफ द बॉक्स पेपर बन सकता है। लेकिन पीएम के पेपर जब क्वेश्चन देखता हूँ ना वो एक अलग ही टाइप का होता है वो कुछ। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वो आपको कॉस्टिंग सिखाता है आम जिंदगी की। मैं एक एग्जाम्पल क्लास में भी ये देती हूँ, मुझे पेट्रोल गाड़ी लेनी है, डीजल गाड़ी लेनी है, इसमें भी पीएम लगती है, इसमें भी पीएम लगती है। क्योंकि डीजल गाड़ी की मंथली मेंटेनेंस ज्यादा होगी, डीजल जरूर थोड़ा सा सस्ता होगा,
लेकिन गाड़ी की जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ परचेज है वो ज्यादा होगी, रीसेल वैल्यू कम होगी। यानी ये चीजें हम कर रहे हैं, घर को मुझे खरीदना चाहिए या मुझे किराए पे रहना चाहिए? पीएम तो पीएम में लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा रहता है ओवरऑल अगर देखा जाए तो? अनप्रिडिक्टेबल होता है, हमेशा हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होगा। ओके। मतलब ये तय बात है कि अनप्रिडिक्टेबल ही होगा। एक नॉर्मल सी चीज होती है, मारुति गाड़ी बनाती है, टायर अगर खुद बनाएगी वर्सेस किसी और को उसका मैन्युफैक्चर सौंप देगी, ये भी एक क्वेश्चन है। जोमैटो के बिजनेस पे ले लो, जोमैटो वाले बाइक चलाते हैं, बाइक चला के डिलीवर करते हैं। पिज्जा हट में बाइक्स होती हैं, पिज्जा हट की या मैकडोनल्ड्स की। अगर वो बाइक हम अपने पिज्जा हट की या डोमिनोज की ना रख के नॉर्मल बाइक्स रख दें, ये भी एक बिजनेस क्वेश्चन हो सकता है। तो पीएम का कोई दायरा ही नहीं है। तुम्हें समझना पड़ेगा कि कैसे हर केस में मैं डिसीजन मेकिंग करूं। तो पीएम से उम्मीद करो ही मत कि कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, और ये उम्मीद रादर मैं तो बोलूंगी किसी भी चीज से मत करो। वरना हमें जिंदगी का गारंटी है क्या कि जिंदगी ये स्ट्रगल लाएगी मेरे लिए? नो, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जिंदगी। जिस कंपनी में जाओगे वहां पे कुछ भी आ सकता है ना सामने, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं मेरी बुक में तो ये था ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं थोड़ी होता ऐसा है। तो ठीक है, तो कोई पैटर्न सेट मत करो। मैं एंड तक कोई इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगी, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। हाँ, रिवीजन में अपन स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ऐसे है कि ये बार बार पूछी गई है, नॉट दैट कि अब आएगी कि नहीं आएगी, बार बार पूछी है इसलिए उसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस से देख लेते हैं। ठीक है, पेपर एक्सपेक्टेशन सेट मत करो। ठीक है। ओके मैम। और मैं ये कह रहा था जैसे कि जब आपका क्लास देखता हूँ ना साथ साथ एक्सेल करता हूँ तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैं कॉन्सेप्ट को छोड़ रहा होता हूँ, या तो मेरा स्पीड मेंटेन नहीं होता। 2 आवर के लेक्चर देखने में 3 to 4 आवर्स लग जाते हैं। बिल्कुल, तो इसका सोल्यूशन अभी मैंने बताया, वही करो अमन। जब क्लास में मैं करा रही हूँ उसको पेन पेपर पे करो, क्लास की स्पीड को थोड़ा सा तेज रखो। जैसे ही मैं क्वेश्चन करा रही हूँ तब स्पीड नॉर्मल कर लेना, लेकिन जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ तो 1.5 की स्पीड से चलाओ उसको। ओके ठीक है, मैम। तो एक तो ये करो। दूसरा, जब क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करोगे ना, जब धीरे धीरे आज से 20 दिन बाद में प्रैक्टिस करते करते इस लेवल पे आ जाओगे ना, तब मैं तुम्हें अपने आप बोलूंगी कि भाई अब घड़ी चालू कर लो, और घड़ी चालू करने के बेसिस पे अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस चालू करो। वो आएगा फेज, अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, स्पीड पे बाद में करेंगे, पहले गेम सीख ले। ठीक है, ओके मैम। ओके। थैंक यू। ओके ओके। बेटा एक ये नंबर से किसी ने हैंड रेज कर रखा है, हु इज दिस? मैं किसको पूछूं? 8330 509, बताओ Yeah, अपनी प्रॉब्लम। yeah, right, ma'am. This is Vaishali. हाँ वैशाली। Yeah, ma'am, I'm facing really challenging to try section C questions. Like, I haven't tried a single question for it. वैशाली कौन से पेपर में? FR. एफआर में यू हैवंट ट्राइड अ सिंगल पेपर? अभी तो आया ही कहाँ है यार। पेपर नहीं, सेक्शन C का हाँ तो क्वेश्चन. अभी आया कहाँ है? अभी तो प्रैक्टिस सेक्शन सी की मैंने बोली नहीं है करने को। No, ma'am, I have enrolled in February only, so I have studied. अभी रुक जाओ, जो बैच के साथ साथ चलते रहो। ठीक है, बट मैम फिर भी मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो व्हाट यू विल गाइड मी कि सेक्शन सी के क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं. मतलब ए भी मैंने कर लिया है, बट सी मेरे पहले से हो ही पहले नहीं रहा है. 5 क्वेश्चन तुम्हें मेरे साथ साथ करने हैं, फिर खुद वो से भी उठाना है। किया मैंने, वो भी किया, पर फिर भी खुद से नहीं हो रहा. और खुद से कैसे नहीं हो रहा? आउट ऑफ 20 अमाउंट्स, इज इट दैट कि मैम मेरे से 100% नहीं हो रहे हैं, 20 के 20 अमाउंट्स नहीं हो रहे हैं, 19 हो जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना तुम्हारा केस? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. मतलब मैं ट्राई करने का सोचती हूँ पर करती नहीं हूँ ऐसा. नहीं तो फिर ये तो फिर इनर जील प्रॉब्लम है, हम्म. इनर जील या फियर प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सेक्शन सी की नहीं है, डर की है। राइट. तो अपने आप को याद दिलाओ वैशाली, नहीं करोगी तो वापस एग्जाम फीस भरोगी। सॉरी फॉर बीइंग ब्रूटल, बट हमारा दिमाग सच में ब्रूटल ट्रूथ्स को ही एक्सेप्ट करता है कि यार अगर राइट. मैंने अभी, एक कुत्ता मेरे पीछे भाग रहा है, मैं क्या बोलूंगी अपने दिमाग को? यही बोलूंगी ना, भाग वरना वो काटेगा। तो अपने दिमाग को यही बोलो कि अगर मैंने नहीं किया, मेरा पेपर क्लियर नहीं हो रहा, तो कम ऑन गेट अप, डू इट। दिमाग अपने आप फिर फोर्स क्रिएट करेगा कि यस वैशाली डू इट। राइट. ठीक है, मोटिवेट करो अपने आप को, उसी से होगा बेटा। मैं क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस कराती भी रहूंगी, एंड देन एट द एंड यू से कि मैं, मेरे से तो अभी भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हिम्मत उठानी पड़ेगी और अल्टीमेटली तुम्हें ही करना पड़ेगा। यू रिमेम्बर दंगल का एक डायलॉग था, बेटा मैं तुझे तैरना
तैरना सिखा सकूं हूं, तैरना तो तुझे खुद को ही होगा, हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम का कुत्ता आपके पीछे भागेगा, मेरे नहीं। मैं तो तुम्हें भागना सिखा रही हूँ कि भागना कैसे है। राइट राइट। ठीक है। पैंट को काट के निक्कर बनाओ और भागो स्पीड में, ठीक है। हम्म। हाँ चिराग, चिराग आपकी आवाज नहीं आ रही है। Am I audible, ma'am? अब यस, यू आर ऑडिबल नाउ। Yes. So right now I'm preparing for FM exam. अभी मैंने मार्च में डबल ए दिया था, सेकंड अटेम्प्ट था वो मेरा। बट मेरे को मेनली प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब मैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें तो ऐसा अच्छे से कर लेता हूँ, एफएम अच्छे से कर लेता हूँ, एफआर भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा तो वो भी मेरा हो गया था। बट डबल ए के लिए मोटिवेशन ही नहीं आती। जैसे आई ऑल्सो वर्क फुल टाइम, सो उसके बाद में अगर मैं रात को, तो फिर वो तो ऐसा लगता है उठाने का ही नहीं मन करता। चिराग अपन इस बारे में बात करेंगे जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। 10 दिन ही बचे, आ जाने दो रिजल्ट, हो सकता है क्लियर ही हो जाए। अपन ये डिस्कशन पहले ही पता क्यों नहीं, मारते चल रहे अंदर हैं। अंदर से उम्मीद लग नहीं रही थी, इसलिए मैंने पूछ कोई लिया। बात नहीं, कोई बात नहीं, रिजल्ट आने के बाद मैं एक सेशन रखूंगी, डोंट वरी, क्योंकि तुम लोगों को उस टाइम मेरी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उसी दिन शाम को 6 बजे सेशन होगा एक। तो ओके मैम। आई वुड लाइक टू सी यू ऑल कि तुम्हारा क्या मार्जिन रहा है, किसने कितनी तैयारी करी थी, उस बेसिस पे सलाह दूंगी। अभी मैं अज्यूम कर रही हूँ कि तुम एग्जैक्ट 50 पे पास हो जाओगे, नहीं होगे देन आई विल हैव टू सी कि नंबर कितने आए हैं, यानी कि कहाँ पे यू मस्ट बी लैकिंग। चिराग, तुमने मुझसे ऑडिट पढ़ी है? यस मैम। मैंने बट तुम्हारे वही है, मैं टेस्ट चेक इतना क्यों नहीं करे? रेगुलर नहीं रह पाता क्योंकि मेरा ऑफिस का बिजी सीजन चल रहा था। मैं वही सोच रही थी कि मैंने तुम्हारे टेस्ट चेक क्यों नहीं करे। हाँ जी मैम, दे ही नहीं पाया सही से। समझ गए और वो प्रॉब्लम क्या है, मैंने मोटिवेशन सिग्नल दे नहीं दिया तुम्हें। आती, मोटिवेशन नहीं आती, मतलब वो थ्योरेटिकल पढ़ने की मेन मैंने तो ये मैंने क्या जवाब दिया वैशाली को, वही तुम्हें भी फॉलो करना है। चिराग, अगर अभी नहीं किया तो एग्जाम फीस वापस देने के लिए तैयार हो जाना भाई। अपने दिमाग को ये बोलो एज अ फ्रेंड, इट विल रजिस्टर, ठीक है। मोर देन एग्जाम फी, वो लगता है कि टेन्योर बढ़ रहा है कि कब खत्म होगा फिर ये। टेन्योर बढ़ रहा है, एंड आई टेल यू अनदर प्रॉब्लम, इफ यू डोंट लर्न हाउ टू राइट, पी लेवल विल बिकम अ पेन फॉर यू। हम्म। पी लेवल के मैं 4 पेपर पढ़ाती हूँ, कोई पेपर ऐसा नहीं है जिसमें आप एक्सप्लेनेशन नहीं डालेंगे, चारों में डालना है। कैसे ओके डील मैम। करोगे उसको? और मैं हम्म। वाकई इस चीज के लिए बहुत चिंतित हूँ अपने स्किल लेवल के बच्चों के लिए। तुम लोगों को ये फियर छोड़ना पड़ेगा, लिखना सीखो, ये मेरी भी कमजोरी रही है। मैं तुम सबके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी की बजाय अपने पेन पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ, सो दैट यू ऑल कंसिडर कि जब मैंने जीत पा ली तो तुम लोगों में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन सबसे पहले अपने आप को मनाना चालू करो कि देखो ये झेलना तो पड़ेगा ही। और इसी को छोड़ो यार, ऑडिटर बन जाओगे, ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनाओगे, क्या बोलोगे? मैं ऑडिट कर दूंगा, नंबर कैलकुलेशन कर दूंगा, ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनाऊंगा। यस मैम। Irony is I work under an audit profile only. And I do not like the audit subject. नहीं चिराग, इसको ऐसे मान के चलो बेटा कि पार्ट ऑफ लाइफ है, वील हैव टू डू इट। आई मीन आई एम राइटिंग लेटर्स टू वेरियस अथॉरिटीज एवरी मंथ, कभी बैंक को, कभी पिछले 3 महीने से पहले तो थाने में भी कर रही थी दिसंबर तक। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी नीडेड मी इन पुलिस केस, तो वहाँ के लेटर्स उनको परस्यू करना, एवरीथिंग इज इन राइटिंग, एवरीथिंग। तो हम राइटिंग से तो बच ही नहीं पाएंगे, Yes ma'am. Okay. ठीक है। कोमल, योर हैंड इज रेज्ड, इज इट बाय मिस्टेक और यू वांट टू आस्क समथिंग? वो मैम वो पहले घर था ना, है ही है। अच्छा ठीक है, वंशिका बोलो बोलो बोलो। मैम हम्म। मतलब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते लेकिन वो एक होता है ना कि पेपर मेरा तो माइंड सेट ही पेपर देने का ये है कि ये होने ही नहीं वाला है। ठीक है, मतलब मैंने पिछली बार एफएम दिया था, आप ही से ही पढ़ के दिया था। ठीक है, मेरे 67 आए थे मैम उसमें। हम्म। लेकिन मैंने जिस दिन दिया है ना, उसके बाद से मैंने 1.5 मंथ अगला पेपर में पढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि मेरा पिछला तो होने ही नहीं वाला। हाँ, तो एक मिनट, वो ये पिछला पेपर कौन सा था वंशिका? आई फॉरगॉट दैट। एफएम मैम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिया था मैंने। तो एफएम और यू आर कंसीडरिंग कि होने नहीं वाला है? नहीं नहीं, मैंने सितंबर दिया था एफएम। ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ,
सितंबर में एफएम दिया था, तो मिड अक्टूबर तक तो मैं पढ़ ही नहीं पाई, ये सोच के कि मेरा होगा ही नहीं एफएम, ठीक है। कंप्लीट क्लियर ही नहीं होगा, और वो 67 से हो गया। तो ठीक ठीक है, है। तो मैम वो अब वो ये तो पेपर देने के बाद का होता है, लेकिन जब मैं पढ़ भी रही होती हूँ ना, उससे पहले के 3 महीने मेरा पढ़ाई शुरू करने का भी ये माइंडसेट होता है लिटरली कि ये तो मेरा क्वेश्चन सही होगा ही नहीं। मैं टेस्ट देती हूँ, वो जो आपके वाले टेस्ट नहीं होते जिसमें ऑटो चेक हो जाते हैं सिस्टम, मैम वो भी मैं ऐसे देती हूँ कि मेरे 60 में से 30 आएंगे, 20 आएंगे, वो आते आ जाते हैं, लेकिन वो होता है ना, पढ़ाई के टाइम इतनी मुश्किल होती है इस माइंडसेट से करने में कि होना ही नहीं है, तो उस ठीक वजह है। से इतना डर लगता है। तुम कोई व्हीकल ड्राइव करती हो? वीकेंड क्या? व्हीकल ड्राइव करती हो? मैम हाँ, आजकल प्रैक्टिस चल रही है गाड़ी की। ठीक है, एक तो सिचुएशन उससे ठीक होगी, होगी पक्का। दूसरा, हैव यू एवर लॉक्ड द डोर ऑफ योर हाउस? कभी मौका पड़ा है कि हाँ हाँ रूम हाँ, या घर लॉक करके निकलना हो? यस मैम। तो यू चेक इट अगेन एंड अगेन कि लॉक हुआ कि नहीं हुआ ढंग से। हाँ। हम्म। उसके ये अलावा कई ये तो बार मैं भी बहुत करता हूँ। मतलब बाइक, स्कूटी, गाड़ी, घर, मतलब मैं 2-2 3-3 बार चेक करता हूँ, पता नहीं। ये प्रॉब्लम होती है अपने आप पे भरोसा कम करने की। हम्म तो ये प्रॉब्लम होती है और बहुत लोगों के साथ होती है। इसका इलाज एक होता है, आप जब ये कामों में जिनमें डाउट आता है ना, इस टाइम अपने माइंड को वहीं पे ही रखो। मैम, इसका तो मैंने ये सॉल्यूशन निकाला है, जब मैं फर्स्ट टाइम करता ना, बस उस टाइम कॉन्शियसनेस से कर लो लॉक। बस मैं वही कह रही हूँ, दिमाग को वहीं रखना बस, उस टाइम हाँ। कुछ और मत सोचना। तो पहली चीज धीरे धीरे ये, हाँ हाँ, अमन ने इसका वर्ड सही यूज किया, बिहेवियर कंजेशन। दिस एक्चुअली कंफ्यूजेस यू कि जो मैंने काम किया है वो सच में किया है कि नहीं किया है, लेकिन आप एक्चुअली उसको हम्म कर रहे होते हो और आप अच्छे से कर रहे हम्म होते हो। हम्म अब यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड मुझे इस चीज में बोलते हैं, जैसे कभी मैं कुछ सोच रही होती हूँ, कोई क्वेश्चन दिमाग में, तुम लोगों की कोई बात ही चल रही होती है, और मैं उस टाइम गेट लॉक करती हूँ, मैं लिफ्ट से बाहर निकल के हम्म वापस चेक करती हूँ मैंने गेट लॉक किया क्या। एंड माई हस्बैंड हम्म टेल्स मी कि यार यू नीड टू स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ कि आप बिना लॉक करे नहीं आओगे। तो मुझे ये लगता है कि यार ही बिलीव्स मी एंड आई एम नॉट बिलीविंग माई सेल्फ। तब मुझे लगता है मैं क्या सोच रही थी उस टाइम, और हर बार ये निकलता है मैं कुछ सोच रही थी, तभी मैं वापस गई हूँ उसको चेक करने। तो हम्म तुम्हारे केस में ये जो मामला है ना, एक तो जब तुम ड्राइविंग सीख जाओगी काफी हद तक उससे कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, इन चीजों में कि भाई मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगी, हम्म इस टाइम फिर तुम्हें अपने आप को याद दिलाना है, यार आज तक किया है ना, तो ये भी होगा। 12th में कितने मार्क्स आए थे वंशिका? 95। ग्लास में पानी लो और उसमें कूद मरो। दिस इज एन आंसर टू व्हाट यू आर सेइंग, यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ एवरी टाइम। तुम सिर्फ नए कामों में अपने आप को डाउट करती हो, और हम्म हर बार नए काम में भी हिट कर जाती हो उसको सक्सेस बना के। स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। समटाइम्स पीपल आर टू गुड दैट दे डोंट बिलीव इन देमसेल्व्स। उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये कोई गुड वाली बात नहीं है। वंशिका, थोड़ा सा लोगों से टकराना चालू करो, तुम्हें दुनिया पता चलेगी आधी से ज्यादा। मैम वो होता है, आपको पता है, मैं जैसे काम करती हूँ मैम, तो उसमें भी मैम जैसे मतलब कभी भी 3 साल भी होने वाले, 3 साल मेरे को, ठीक है, मेरे पे इतना ज्यादा रिलाई करते हैं, वो सब में कोई दिक्कत ही नहीं होती। वहां पे तो क्या होता है ना, प्रैक्टिकल काम है तो इंस्टेंटली रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक था नहीं था कुछ भी था, तो वहां पे तो मेरे को कॉन्फिडेंस होता है। इसलिए क्या होता है ना, मैं कभी कभी ओवरवर्क कर जाती हूँ क्योंकि मुझे उसमें मजा आ रहा होता है, मुझे पता है कि मैं ठीक कर रही हूँ, तो वो चीज हो जाती है। बट वो ये देखो, पढ़ाई ये के ये केस में लैक ऑफ पढ़। कॉन्फिडेंस ना तुम्हें तब तक रहेगा जब तक तुम लोगों के साथ डीलिंग कम रखोगी। हम्म ड्राइविंग का हम्म इसलिए इसके साथ कनेक्ट बैठता है क्योंकि जब आप हम्म ड्राइविंग चालू करते हो ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि यार लोग कैसे चला रहे हैं, यार मैं उनसे हाँ। बहुत अच्छा चला रही हूँ। मतलब लिटरली ये आपको फीलिंग ड्राइविंग के टाइम आती है, बिकॉज पीपल विल फ्लो फ्रॉम हियर हियर, दे विल गिव यू हम्म, एक्चुअली, वो होता है ना वो सांप सीढ़ी वाला गेम खेलेंगे, कभी भी सांप निकल आएगा। हाँ हाँ। और मैम उस टाइम ड्राइविंग जब में तो आप, दूसरे के साइकोलॉजी पे ही ड्राइविंग करना होता है। एग्जैक्टली exactly, मैं लिटरली अब इनको ऐसे बोलती हूँ कि ये अपनी जान हथेली पे लेके निकले और मुझे इनकी हम्म जान बचानी है। हम्म वहां पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार इन गधों से बहुत अच्छा ड्राइव कर रहे हो आप। इसलिए ड्राइविंग सीखो, हर लड़की को ड्राइविंग आनी चाहिए। ये जो लड़के 8th स्टैंडर्ड में ड्राइविंग सीख लेते हैं ना, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन देयर लाइफ अप्रोच ऑल्सो।
सही मैंने बात भी है। वैसे 7th क्लास में स्कूटर सीखा था अपने पापा का। वो प्रिया स्कूटर आता था पहले, तुम लोगों ने तो शायद देखा भी नहीं होगा। वो चलाना नहीं सीखा था मैंने, और देखा। वो गियर वाला स्कूटर हुआ करता था। बट आई रियली से दिस कि चेतक मैं चेतक हाँ नहीं, चेतक नहीं, वो प्रिया का ही आता था। उसी टाइम चेतक भी आया करता था, करेक्ट। तो ये मैंने सीखे थे, एंड इट्स बिन सो मेनी इयर्स आई हैव बीन ड्राइविंग। और मुझे ड्राइविंग में वाकई लगता है कि मेरा हाथ नींद में भी सही जगह ही पड़ेगा। तो ड्राइविंग आपको ये कॉन्फिडेंस इशू क्योर करेगी। ड्राइविंग करो, भीड़ में जाओ, अपने आप लोगों से जब ज्यादा इंटरेक्ट करोगे ना, आपको पता लगेगा कि पीपल डू नॉट यूज देयर ब्रेन्स एट ऑल। और या फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी अपब्रिंगिंग या पढ़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां पे ब्रेन यूज करने का मौका मिला हो। तो तुम्हें घर बैठे तो ऐसा लगेगा कि यार मैंने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया, लेकिन बाहर निकलोगे ना तो पता चलेगा नहीं यार वाकई चमत्कार है। हम सच में कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो दूसरे नहीं पढ़ रहे हैं, एंड दे डोंट नो अबाउट दिस थिंग। कल हमारे देखो, एक सिंपल सा तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। एशियन पेंट्स, वी वांट टू गेट आवर हाउस पेंटेड फ्रॉम आउटसाइड। तो एशियन पेंट्स वाले को मैंने बुलाया, उससे मैंने पूछा कि भाई ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट पेंट होना है, हाउ विल यू टेक द मनी। वो बोलता है कैसे भी ले लेंगे मैम, चेक से, बैंक ट्रांसफर से, या कैश से। मैंने कहा कैश से कैसे ले लोगे। तो बोलता है मैम हम दिखा देंगे कैश। मैंने कहा तुम्हें पता है तुम्हारी कंपनी 2 लाख से ऊपर का कैश नहीं ले सकती। वो बोला मैम नहीं ऐसा नहीं है, हम तो लेते हैं कैश। अरे बेटा तुम लेते हो, जिस दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टकराएगा ना ऊपर आके, उस दिन पता चल जाएगा। एंड दैट डे आई गॉट टू नो कि भाई तू दिन रात की डीलिंग कर रहा है, यू डोंट नो अबाउट दिस फैक्ट कि 2 लाख से ऊपर कैश आप नहीं ले सकते हो। पर चल रहा है, चल रही है दुकान। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जो लोग काम कर रहे हैं ना उनको भी पता नहीं है। मतलब मैं मिस्त्री नहीं हूं, पर मुझे ये चीज पता है कि पुराने प्लास्टर के ऊपर नया प्लास्टर नहीं रुकेगा। लेकिन वहां पे खड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्टर आपसे बहस कर रहा है, नहीं मैम इसको तो मैं रोक के दिखाऊंगा। मैं कहा आज तो तू रोक के दिखा, और वो 3 दिन के अंदर अंदर वापस गिर गया। मतलब लिटरली आई एम जस्ट वंडरिंग कि मैं हमेशा किताबों में, लैपटॉप में रहने वाला इंसान, ठीक है मैंने अपने 3 घरों का शायद रेनोवेशन कराया होगा, मैं देख के बता सकती हूँ कि यार ये स्लैब ना टेढ़ी लगी हुई है, थोड़ी सी इधर से ऊंची है। नहीं मैम देखो आप वाटर लेवल से और फ्लोर लेवल से, और वहां मैंने पानी दिखा के प्रूव कर दिया कि तेरे वाटर लेवल को तू साइड कर, मैं पानी डालती हूँ उधर, देखते हैं पानी किधर बहेगा। और वहां ऐसा लगता है कि यार ये बंदा पिछले 30 साल से कॉन्ट्रैक्टरी कर रहा है। तो है, केस ऐसा है बेटा, दुर्भाग्यपूर्ण है, बट वी आर रियली वेरी इंटेलिजेंट, बिलीव इट। मैम ये मानने में भी तो कॉन्फिडेंस चाहिए ना। ये आएगा कि आता वंशिका है। जब लोगों से डील करोगे। मैं वही कह रही हूँ, जब पहली बार मैंने भी बोला था ना कि नहीं मुझे स्लैब ठीक नहीं लग रही, मेरे पेरेंट्स के घर में रेनोवेशन हुआ, उन्होंने मंदिर की एक स्लैब लगवाई, तो वो मुझे क्लियर कट दिख रही थी यार ये ऊंची है। अब उसने बहस करना चालू करा कि मैम ये मैंने ना नीचे से ली है, नीचे से मेजर करा, नीचे से मेजरमेंट सही निकला। अब उस टाइम तो मैं भी डाउट में आ गई कि यार लेकिन ये एविडेंटली दिख रही है टेढ़ी। पानी डाल के जब चेक किया, वाकई पानी दूसरी तरफ बह गया। तो क्या पता चला भाई तुम्हारा फ्लोर भी टेढ़ा है। फ्लोर में भी तो ऊंचा नीचा हो सकता है ना, उसके मैम बेसिस पे वैसे भी उसने स्लैब ली। प्रोफेशनल कोर्स में परफेक्शन नहीं दिखता है हर एक काम में। हाँ, तो यही यही तुम किसी भी केस में देख लो यार। मैं तो मतलब इतने लोगों से अब टकराती हूँ ना, बिकॉज हमारी जो सोसाइटी है अब उसका भी पेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। लोगों को नहीं पता कुछ चीजों का जिसमें वो 20-20 साल से डील कर रहे हैं। आपको कैसे पता चलता है? हम थोड़ी सी यूट्यूब पर रिसर्च कर लेते हैं, 4 लोगों से बात कर लेते हैं कि यार तुम्हारा इसमें एक्सपीरियंस क्या रहा। कि यार हमने टेक्सचर कराया, जैसे ही सीलन आई टेक्सचर पूरा का पूरा 1 फीट का नीचे गिर गया। तो लोगों से बात करके समझ में आती है। और पॉइंट वही होता है कि वी बीइंग प्रोफेशनल्स हमें ये पता होता है कि इसकी इंक्वायरी कैसे करनी है। ये तो सीखते हैं ना अपन। हाँ। तो ये डिग्री बहुत कुछ सिखाएगी, बस अपने आप पे भरोसा रखना चालू करो, और वो तब आएगा जब लोगों से डीलिंग बढ़ेगी। ड्राइव करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो, उनके बात करने में तुम गेज कर लोगे कि भाई ये सिर्फ ढोलक है, ऊपर ऊपर बज रहा है, अंदर बिल्कुल खाली है। ठीक है। हाँ जी मैम। हाँ राजनाला बताओ। राजनाला बताओ, आई कांट हियर यू बेटा। नो, आई कांट हियर यू। चैट बॉक्स में लिख दो। अभय एक छोटा सा करेक्शन,
ACCA में आर्टिकलशिप नहीं होती है, ये वर्क एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसा नहीं है कि 7-8 महीने तक वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, आप स्किल लेवल कंप्लीट करने के बाद कर लो, दैट्स ओके। ये आर्टिकलशिप नहीं है कि 3 साल की आर्टिकलशिप करनी है। ये कई बच्चे ना इस चीज से बहुत कंफ्यूज होते हैं। आर्टिकलशिप होती है ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग पीरियड नहीं होता तुम्हारा, यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आप एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करते हो, ठीक है। नहीं मैम, मैं ये पूछ रहा था कि 6 से 8 महीने बाद ज्वाइन करूंगा, अभी स्किल लेवल करूंगा उसके बाद ज्वाइन होगा। हाँ, पर उसके लिए भी तो कुछ मतलब ऐसा थोड़ी मैं चाहूंगा वो मेरे को ले लेंगे। सबको ऐसे ही मतलब लेते हैं अबे, और क्या अरे करोगे। नहीं, मतलब कुछ स्किल्स या फिर कुछ ऐसा आपके के साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी लगे हुए हैं। अपनी लैंग्वेज को ठीक कर लो बस, अंग्रेजी को। वो कोशिश लैंग्वेज करी को थी नहीं, 1 साल, फिर इंग्लिश। डुओलिंगो, कुछ नहीं हुआ उसका। नहीं नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। यू नीड टू टेक ट्यूशन फ्रॉम अ टीचर, इंग्लिश टीचर, जो आप पे पर्सनली ध्यान कर पाए, वो आपकी गलतियां निकालेंगी, तो ये कोचिंग इसमें हेल्प करेगी, ठीक है। ओके। ओके, राजनाला इज सेइंग आई एम वर्किंग, ईवाई बिजी सीजन चल रहा है, आई कंप्लीटेड 4 चैप्टर्स एंड आल्सो सॉल्व द क्वेश्चंस यू डिड इन द वीडियोस, बट प्रैक्टिस किड्स से नहीं कर पाए। कोई बात नहीं बेटा, दैट्स ओके राजनाला, जस्ट कीप ऑन डूइंग। पीएम का सिलेबस बहुत छोटा है तो मैनेजेबल होता है। ड्यूरिंग द वीकडेज सिर्फ क्लासेस देखो, क्लासेस में जो क्वेश्चंस हुए वो करो, और वीकेंड्स पे उसकी एग्जाम किट कर लो। सबसे छोटी एग्जाम किट है आपकी पीएम की, बाकियों की तो भयंकर है। सो पीएम में एक चैप्टर में आपको 10 क्वेश्चन सेक्शन ए के मिलेंगे, 4-5 सेक्शन बी के मिलेंगे, और 4-5 ही सेक्शन सी के मिलेंगे, ठीक है। चलो, सो आई होप ऑल योर क्वेरीज। हाँ अमन, टैक्सेशन इज वेरी लॉन्ग, वन ऑफ द लेंथीएस्ट पेपर्स ऑफ एसीसीए, इसलिए मैंने एटीएक्स कभी पढ़ाया नहीं। नहीं नहीं, गिल्टी फील मत करो। सी, हर किसी की सिचुएशन होती है राजनाला। somebody covers a जर्नी वेरी क्विक क्योंकि उसको रेड कारपेट मिल जाता है, कई लोगों के लिए जर्नी टफ हो जाती है। हम ना सीए में भी बड़ा जज करती थी, मैं भी बहुत जज करती थी। सीए करने में 5 साल लगा दिए, 6 साल लगा दिए। मेरे डैड ने सीए करी 7 इयर्स में, और जब वो खुद अपने इस पे हंसते थे ना, एक बार मैंने ये चीज बोली कि पापा, मेरे तो टेबल पे कॉफी आया जाया करती थी, मम्मी ब्रेकफास्ट भी, आई वॉज नॉट अलाउड टू इवन मेक अ कप ऑफ टी इन माई हाउस बिकॉज आई वॉज अपियरिंग फॉर सीए फाइनल। लेकिन मेरे पापा खुद अपना खाना बनाते थे, हॉस्टल के कमरे में रहते थे, कोई कोचिंग नहीं थी। एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम कि आप टैक्स के पेपर में फेल होते थे, कौन सी बुक से पढ़ते थे, तो मेरे पापा बोलते हैं कि जो इंस्टीट्यूट देता था उस बुक से। यानी सीए फाइनल में अगर उन्होंने 5 अटेम्प्ट लगाए तो वो 2.5 साल पुरानी बुक से पढ़ते थे। मैंने कहा पापा इसका तो एक्ट चेंज होता था हर साल। तो पापा बोले कि मेरे को पता ही नहीं था एक्ट चेंज होता है, तो अपने आप ही 5 अटेम्प्ट लगेंगे। और मुझे इसलिए नहीं लगे क्योंकि मेरे पास हर नई बुक थी, मैं जिस बुक पे हाथ रखती थी वो बुक मेरे पास आ जाती थी। तो हर किसी की जर्नी अलग होती है। लेट्स स्टॉप जजिंग पीपल कि तूने लेट किया, मैंने जल्दी किया। और हम ना इसको भी बड़ा क्या बोलते हैं उसको, बड़ा अप्रिशिएट करके ना इसको फैंटेसी क्रिएट करते हैं। मैं बहुत यंग एज में सीए बन गया या एसीसीए बन गया, तो यार जिन्होंने टाइम ज्यादा लगाया है, तुम्हें पता है कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन करके आ रहे हैं। हो सकता है उसमें से कई तो ट्यूशन पढ़ा के अपनी फीस भर रहे हो, हमें पता नहीं है ना। तो लेट्स स्टॉप जजिंग पीपल कि कौन जल्दी बन गया, कौन लेट बन गया। ये कंपैरिजन ना सामने वाले को डीमोटिवेट करता है। रादर असली खाक तो वो छान के आया है। तुम तो मजे से अपने रूम में बैठ के कॉफी एसी में पी के और फिर पढ़ाई कर रहे थे, उस बंदे ने पता नहीं क्या क्या दिन देखे होंगे। एक वेब सीरीज है पंचायत, उसको देखना। एक गांव में एक्सपीरियंस लेने के लिए, सचिव बनने के लिए निकला वाला लड़का वर्सेस एक बड़ी कंपनी में एसी रूम में बैठ के कमाने वाला लड़का। दोनों की इंटर्नशिप के एक्सपीरियंसेस बहुत अलग होंगे, हर किसी की जर्नी अलग होती है। तो सबसे पहले तो ये कंपैरिजन का मॉडल ही खत्म करो। कौन जल्दी बन रहा है, कौन लेट बन रहा है, भैया सब अपने अपने हालात से बन रहे हैं। किसी के बीच में गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई होगी, बेचारा पढ़ ही नहीं पाया होगा। तो बहुत चीजें होती है, इसलिए स्टॉप जजिंग पीपल। गौरव बोलो। हाय मैम। हम्म मैम एक क्विक क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ रिवीजन
मैंने टैक्सेशन किया है पहले, एज इन आई हैव जस्ट अपीयर्ड फॉर टैक्सेशन वेटिंग फॉर रिजल्ट्स एंड आई हैव जॉइंड योर एफआर बैच। सो आई एम फॉलोइंग योर कैलेंडर, मैं आपके कैलेंडर के हिसाब से ही स्टडी कर रहा हूँ। बट मुझे क्वेश्चन ये है कि हाउ क्विकली आई शुड रिवाइज ऑफ द चैप्टर्स एज इन दी आईएएस एंड आईएफआरएस जो आप पढ़ा रहे हो, सो उसको सो दैट नॉलेज रिटेन रहे टिल द एंड ऑफ द एग्जाम। बिकॉज जो आप पढ़ा रहे हो वो अंडरस्टैंड हो रहा है, क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जा रहे हैं टाइम पे, एग्जाम किट भी हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। बट आई एम वंडरिंग, जैसे टैक्स में आई यूज टू रिवाइज ऑन अ डेली और ऑन अल्टरनेट बेसिस। जो भी चैप्टर्स थे उसको मैं वैसे रिवाइज करता था, बिकॉज उसके पोर्शन का जो लेंथ है वो बहुत बड़ा है एज बहुत कम्पेयर टू ज्यादा था, एफआर। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट, आई आई गॉट एम योर जस्ट पॉइंट, गॉट आई एम योर जस्ट पॉइंट। वंडरिंग कि एफआर में व्हाट टेक्निक शुड आई यूज सो दैट जो नॉलेज है बताती वो हूँ, रिटेन तक रहे एंड तक। बताती हूँ। आप एक काम ये करना, जब स्टार्टिंग में चल रहे हो, यू हैव कवर्ड 4-5 चैप्टर्स। मैंने इसको ना शायद इंडक्शन में भी बताया था कि जो रिवीजन है ना उसमें आपको एंड तक वेट नहीं करना है। द मोमेंट यू फील कि यार अब मैंने ना बहुत सारे चैप्टर कर लिए, आई नीड टू रिविजिट देम, तो रिवीजन सेशन 1 उसमें दिख जाएगा इसमें कौन से चैप्टर्स कवर्ड है। रिवीजन सेशन 1 खोलो, उसको रिवाइज कर लो। अब 10-15 दिन बाद में जब आप ये सोचोगे कि यार रिवीजन सेशन 1 को एक बार वापस देख लूं, तो अपने आप दिमाग बोलेगा नहीं यार मुझे याद है सारी चीजें, आप अपने आप ही नहीं खोलोगे। Revision sessions are intact in the folder so that you can use them whenever you want to revisit the topics, not at the end. गौरव, राइट। अभी हाँ इसको एलएमएस पे चेक करना, रिवीजन शॉर्ट्स दिखेंगे तुम्हें, हाँ, राइट राइट। उनको उठाओ करते जाओ। जैसे लगे कि यार मुझे IFRS 5 ध्यान नहीं आ रहा, मुझे IAS 36 ध्यान नहीं आ रहा, उसको खोलो, रिविजिट करो, बंद कर दो। 2-3 बार देखोगे फिर वो अपने आप टिप्स पे हो जाएगा। ओके ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके। दिव्यांश, हम फोन पे कनेक्ट कर सकते हैं कल, ओके मैम। ठीक है? अक्षय बताओ। मैम जैसे मैंने ना पीएम की 24-25 की एग्जाम किट ली है, लेकिन मैंने वो व्हाट्सएप पे भी एक मैसेज किया था कि वो कुछ जैसे वो पुरानी किट के क्वेश्चन जो थे उसमें अवेलेबल नहीं थे। तो अब जैसे जो वो क्वेश्चंस आप जैसे क्लास में करा रहे हो, तो अगर मेरे पास वो जैसे अगर मुझे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं कैसे अरेंज हम करूँ? दे देंगे, हम दे देंगे, अच्छा अच्छा, क्योंकि वो सॉफ्ट कॉपी। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं अक्षय, मैं इसलिए उनको हटा नहीं पाई। वेन एवर आई एम रिवाइजिंग द क्लास फोल्डर ना, ये क्वेश्चंस इतने अच्छे लेवल के हैं कि तुम्हारे हाथ से निकलने जरूरी है। जी मैं मैम। उनको, लेट मी टेल द टीम, दे विल ड्रैग आउट दीज क्वेश्चंस एंड वील शेयर विद यू, सबसे ही शेयर कर देंगे। ठीक है मैम। ठीक है, वो कर देंगे, पर 1-2 दिन का टाइम दे देना। जी जी मैम। ठीक है। मैम एक चीज और पूछनी थी, हम्म जैसे कि मैं करंटली वर्किंग हूँ, हम्म, लेकिन मैं पर्टिकुलरली कोई ऑडिट एश्योरेंस फील्ड में नहीं हूँ, लेकिन नॉर्मल अकाउंटिंग में हूँ। ठीक है। तो जैसे कि ये वो जो है, अगर हम जैसे शिफ्ट करते हैं तो मैं जैसे दूसरी सिटी में जाते हैं, जैसे मैं देहरादून से हूँ, हम्म, तो मेजरली क्या करना चाहिए कि मतलब कि अपने स्किल्स के और प्रोफेशनल्स के पेपर सारे करने के बाद ही दूसरी सिटी शिफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी सिटी में फिर प्रॉब्लम आती है कि मैं क्या वजह सब कुछ अरेंज कर दूं, फिर वो प्रॉब्लम आती नहीं है नहीं मैनेज अक्षय, करने में। तुम्हें जाना है जब तुम्हारे 2 P लेवल के पेपर्स निकल गए हो, पहला P लेवल का पेपर क्लियर होते ही यू जी। नीड टू स्टार्ट सर्चिंग फॉर द जॉब। ओके। क्योंकि पहले P लेवल पेपर तक में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि P लेवल अब मैं कर जाऊंगा, एंड P लेवल इज मोर ऑन इंटेलिजेंस एंड लेस ऑन रटाफिकेशन। मतलब वहां का जो कंटेंट है ना वो ऊपर ऊपर समझने का है, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन ज्यादा है। ठीक है, सो अब एक P लेवल पेपर करते ही आप समझ जाओगे कि P लेवल की रिक्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट P लेवल तक ऐसा नहीं है कि नौकरी सामने ही रखी हुई है, 2-3 महीने वो भी लगाएगी, एक और बिल्कुल। P लेवल पेपर निकल जाएगा। नौकरी के शुरू के 6 महीने थोड़े से लेम रहते हैं, सडनली जाते ही आप पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं डाल दी जाएंगी, बचे हुए 2 पेपर तब निकल जाएंगे, एंड बाय द टाइम यू विल बी एन एफिलिएट, आपके हाथ में ऑलरेडी एक जॉब होगी। ओके। ठीक है, तो इसकी स्ट्रैटेजी ये रखना। वैसे मैंने सुना है कि 3.5 घंटे में ट्रैवल होने वाला है दिल्ली और देहरादून का। हाँ वो एक्सप्रेस वे खुलने वाला है। होप सो वो खुल जाए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। चलो, ओके बच्चों, सो नाउ आई नीड टू मेक 2 announcements which I was waiting till the end. अब आप लोगों के कई सेशंस मनन सर लेंगे। क्यों? उन सेशंस का इंटेंट समझना, आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो ही विल टेक केयर ऑफ। मेनली ये जो सेशंस होंगे ये फोकस करेंगे टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस पे। जो आप लोगों ने प्रॉब्लम अभी स्टार्टिंग में बताई थी, अब हम शुरू करेंगे उस पे प्रैक्टिस करना। मतलब कि क्या करेंगे, आपको वहीं पे जो आपका सेशन है ना, सेशन से एग्जैक्ट 35 मिनट्स पहले, लेट सपोज 10 क्वेश्चंस हमें आपको देने हैं, हम आपको 40 मिनट्स पहले भेजेंगे ग्रुप पे क्वेश्चंस करने को।
और एग्जैक्ट लेट सपोज क्लास 9 o'clock है, तो 8:20 पे ये क्वेश्चंस आपको भेजे जाएंगे, 9 o'clock पे ये फॉर्म बंद कर दिया जाएगा, ताकि आपको ऑटोमेटिकली 40 मिनट्स ही मिले उसको करने को, और हम देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस उसमें कैसी रही। अब इससे दो पर्पस सॉल्व होंगे। पहला, आपके लिए भी ये एक मॉरल हो जाएगा कि भाई मुझे थोड़ी सी अपनी स्पीड पे अब काम करना है, हम ये प्रैक्टिस एंड मोमेंट पे नहीं कर सकते। अभी बिल्कुल ऐसा होगा कि 10 क्वेश्चन में से आप 5 ही अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई बात नहीं, होने दो। ये अपने लिए एक मॉरल है कि हम अभी कितनी स्लो स्पीड पे चल रहे हैं। तो धीरे धीरे अब आप डेली बेसिस पे अपनी स्पीड पे काम करना चालू करेंगे, धीरे धीरे आराम से, दैट्स ओके। उसके बाद में दूसरा फायदा जो आप नोटिस करोगे वो ये करोगे कि कई सही क्वेश्चंस भी आप गलत कर रहे हो क्योंकि ऊपर घड़ी घूम रही है। तो हमने ये दो प्रॉब्लम्स बच्चों में देखी, एक उनका पेपर छूट रहा था, नंबर 2 वो जो क्वेश्चन सही कर सकते थे वो भी गलत कर रहे थे बिकॉज दे वर सीइंग द क्लॉक रिंगिंग इन फ्रंट ऑफ देम। अपन को इन दोनों चीजों पे प्रैक्टिस करनी है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस प्लस टाइम बाउंड की वजह से जो ऑब्वियस गलतियां हो जाती हैं वो भी अपने को रिमूव करनी है। तो अब जिन जिन सेशंस में मनन विल देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ही विल एड्रेस टू दिस पॉइंट। आपको आपकी क्लास से ये आपको बताया जाएगा कि कितने क्वेश्चंस है इसमें, उसके बेसिस पे उतने टाइम पहले आपको गूगल फॉर्म भेजा जाएगा, आप उसके ऊपर आंसर्स करेंगे, और 9 o'clock या जो भी आपका क्लास टाइम है एग्जैक्ट उस क्लास टाइम पे फॉर्म बंद हो जाएगा, आपके सबमिट करने से पहले ही बंद हो जाएगा। यानी आपको उससे पहले 10 सेकंड पहले सबमिट कर देना है, सबमिट कर दोगे तभी स्कोर बनेगा। अगर पहले वो बंद हो गया तो आपने चाहे 2 क्वेश्चन भी करे वो सबमिट नहीं करेगा उनको। इसलिए 10 सेकेंड्स बिफोर द क्लास टाइमिंग उसको आपको सबमिट कर देना है। हम लिखेंगे ग्रुप के ऊपर कि वी आर क्लोजिंग द फॉर्म, उस टाइम पे आप फटाफट सबमिट कर देना उसको। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं फिर हमें पता चल जाएगा कि भाई आप कहां पे कैसे चूक रहे हो। हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी फिर उस पर बेस्ड होगी कि आपको अब ऐसे कैसे यहां के लेवल से ऊपर वाले लेवल पे लाना है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू हिट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, यानी आने वाले आज और कल वाले सेशंस में आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस कराई जाएगी। ट्राई टू अटेंड इट। सडनली क्लास से आधे घंटे पहले या एक ड्यू टाइम से पहले एक गूगल फॉर्म आएगा ग्रुप के ऊपर, उसका इंटेंट समझा रही हूं कि वो क्यों आ रहा है, ताकि क्लास टाइम तक आते आते तक वो बंद होगा और हम ये गेज कर पाएंगे कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। गॉट इट? समझ गए बात? तो मैम ये रेगुलर होंगे या फिर कल कल ही होगा? नहीं अबे, अब ये रेगुलर होंगे, हर हफ्ते इसका फॉर्म चेंज होगा कंसीडरिंग कि किसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या आ रहा है। सो ये हर संडे होगा जब हमारी बिल्कुल, क्लासेस? हर सैटरडे संडे वाला जो भी तुम्हारा कैलेंडर है उसमें होगा। बिकॉज मैंने तो अभी क्लास स्टार्ट करी है। कोई बात नहीं, तो अभी तो तुम इसको मान के चलो, तुम्हारे पास आज तो करने को कुछ नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट वाले से यू शुड बी इन सिंक विद इट। हर एक सब्जेक्ट का? हर सब्जेक्ट का, तीनों में जो तुम तीनों जने बैठे हुए हो तीनों का होगा, क्योंकि ऑडिट की अप्रोच अलग है, इसलिए आज ऑडिट वाले यहां नहीं बैठे हैं, उनका सेशन मैं कल ले चुकी हूं। ठीक है, उनका पेन पॉइंट अलग है, तुम तीनों पेपर्स का पेन पॉइंट एक ही है, सेक्शन ए और बी में टाइम के साथ करेक्ट आंसर्स करना। तो एक तो टाइम प्रॉब्लम हो जाती है और उसी टाइम में कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम एक अलग हो जाती है। तो कॉन्सेप्चुअल तो क्लास से सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये जो स्पीड मैनेजमेंट है इसको हमें तुम्हें सिखाना पड़ेगा। ठीक है अक्षय, बोलो। एक चीज और थी कि जैसे हम्म, पेपर जो सेटिंग आती है पीएम की, उसमें जो थियोरेटिकल पार्ट है वो ऑलमोस्ट कितने मार्क्स का करेंगे, आता है? अपन करेंगे उसको भी प्रैक्टिस, उसको भी टाइम बाउंड भी करूंगी, लिखना भी सिखाऊंगी, वो सेशन मेरा है। नहीं नहीं मैम, ये नहीं पूछ रहा मैं, कह रहा कि कितना वेटेज और ऑलमोस्ट रहता है, मतलब रेशियो क्या रहता है 45 मार्क्स फॉर पीएम थ्योरी? थ्योरी। ओके, वो It तो can take, सिग्निफिकेंट है काफी। yes, it can take the shape of section C question for sure. C section में भी तुम देखोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी थ्योरी राइटिंग है, तो आपको कम से कम 18 मार्क्स या 17 मार्क्स का थ्योरी राइटिंग दिखता है सेक्शन सी में भी, और प्लस सेक्शन ए और बी में तो हर 5 में से 2 पार्ट थ्योरी के दिख ही रहे हैं, 2 या 1 पार्ट तो बेयर मिनिमम। ठीक है, एफआर में कितनी थ्योरी आती है? अब ज्यादा नहीं है उसमें, उसमें ज्यादा नहीं। मैंने अभी एफए का पेपर दिया था रिसेंटली, मेरे 58 आए। अब मैं 80-85 की उम्मीद करके चल रहा था। मैंने जब मॉक दिया था उसमें मेरे 94 आए थे। पता नहीं कहाँ नंबर काटे, समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, तुम अभी तो इसकी प्रैक्टिस करो, एफए को भूल जाओ फिलहाल। ठीक है, ठीक है। चलो, ओके, सो आई विल जस्ट टेक योर लीव गाइज,
शाम को या कल जिनके भी सेशंस हैं, अब मैंने आपको आइडिया बता दिया है व्हाई अ फॉर्म विल कम इन फ्रंट ऑफ यू बिफोर द क्लास, और उसको आपको सॉल्व करना इमीडिएट चालू कर देना है, और क्लास के टाइम पे आपको बताया जाएगा कि फॉर्म क्लोज होने वाला है, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में फॉर्म को सबमिट कर देना। फिर फटाफट एनालाइज करके आपको लाइव उस पे फीडबैक दिया जाएगा कि भाई इसमें अब क्या क्या गलतियां तुमने कर ली। ठीक है, गॉट इट? क्लियर विद दैट आइडिया एवरीवन? Yes, ma'am. चलिए, Yes, okay, ma'am. so let's have a breakup for today, guys. We'll meet for the next session some 10-12 days after today's date. ठीक है, तब मिलते हैं। एग्जाम से पहले भी एक बार मिलेंगे, रिजल्ट से पहले। Thank चलो, you, ma'am. till the time, please keep on studying, guys. Bye bye. Thank you, Bye. ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am.